तो भाई हम क्या करेंगे, कुंडी चलाने से पहले हम लट्टू के साथ में ऐसे इसकी कटाई करेंगे। पहले मैंने एक कटाई करके सेट मिलाते समय बताया नहीं था, लेकिन मैं अब आपको बता रहा हूँ कैसे हमसे 2 से 3 बार दबा के हम इसकी कटाई कर देंगे गाइज। तो जब इसकी कटाई कर देंगे तो गाइज ये जो बहुत बढ़िया चलेगी। तो गाइज देखो अब ये इसकी ये फ्री हो गई। अभी देखो फ्री होगी तो हम इसे दबाएंगे किधर। तो गाइज देखो ये यहाँ पे फ्री और वहाँ भारी थी, तो हम इसे ऐसे दबाएंगे गाइज, हल्का हल्का दबाएंगे और फिर घुमाएंगे। 2 से 3 बार हम इसकी कटाई कर देंगे, ठीक है गाइज। फिर उसके बाद हम इसे लगाएंगे। तो गाइज हमारी कुंडी की कटाई हो गई है। और गाइज जब हम इसे जेट को लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश लेके इसको फ्री कर देंगे, जिससे कि हमारी कुंडी अंदर चलने के बाद कटाई ना पकड़े। तो ऐसा हल्का सा ब्रश लेके फ्री कर देंगे गाइज। एक और बात गाइज, ये जो है ना ये वाला हिस्सा पीछे की तरफ लगता है बॉडी के अंदर। अगर ये बॉडी में लग रहा हो तो या तो हम कुंडी घिस देंगे थोड़ी सी, और नहीं तो उसका कटर लगा देंगे गाइज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना जब हम मिलान करेंगे इसका। जब हम उल्टी चूड़ी की पेच का मिलान करते हैं तो गाइज ये चीज़ हम जब भी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया था। तो इसमें क्या हल्की सी कुंडी ही पीछे से लग रही थी, तो मैंने क्या काम करा, ये हल्की सी घिस दी ग्राइंडर पर। घिसना कैसे, बिल्कुल सीधा घिसना गाइज, देख सकते हो बिल्कुल सीधा घिसेंगे। अगर आपके पास कटर है तो कटर लगा सकते हैं आप। तो गाइज अब हम जो कुंडी चलाना शुरू करते हैं गाइज। तो देखो इसको हमने पहुँच दिया है और इसको हल्का सा तेल भी डाल दिया हमने। और देखो गाइज हमने इसके पहले पेच खोल दिए थे। ये पेच ऐसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल देंगे, दोनों पेच, जिससे हमारा जेट अंदर चले जाए इसके। और गाइज देखो जो 6 चूड़ी का पेच है ना लट्टू के अंदर, ये 6 चूड़ी का, तो ये वाला गड्ढा जो हमारा 6 चूड़ी के पेच की तरफ रहेगा। तो गाइज आप देख सकते हो ऐसे करके ठोकना है गाइज। और देखो जेट का ध्यान रखना गाइज, अगर हमें हाथ से निकालना पड़ जाए तो इतना नरम ठोकना जेट को कि हाथ से निकालना पड़ जाए तो हम निकाल लें। और गाइज इसके बाद हम फिर फुल पेच टाइट कर देंगे इसके। तो गाइज देखो ये हमने ठोका था, फ्री था, हमने हल्का सा से और टाइट कर देंगे। और गाइज अब ये टाइट हो गया तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रश लेके इसके फेस में लगा देंगे लट्टू की तरफ को। देखो आप देख सकते हैं कि किधर लगा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा हम लगा देंगे आगे की तरफ। और गाइज बीच में डाल देंगे इसमें सरसों का तेल, और फिर इसको घुमाएंगे। गाइज ये जो हमारी रोड है ना, ये चारों तरफ करके देख लेंगे, जिधर हमारी ये फ्री घूम रही होगी हम उधर की तरफ से उठा के घुमाएंगे मशीन को। अब देखो ऊपर की तरफ फ्री थी तो मैंने ऊपर की तरफ घुमा रहा हूँ। अगर ये इधर की तरफ फ्री होती तो मैं इधर की तरफ लगा के से घुमाता, यानी इसको इधर को करके घुमाता ऐसे। तो अगर आप देख सकते हो दोनों तरफ ऐसे हाथ मारेंगे और इसे फ्री कर लेंगे। और फ्री करने के बाद गाइज फिर इसमें पिन ठोकेंगे। देखो ये फ्री हो गई गाइज है। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे में गाइज देखो ये इसकी पिन है, और पिन भाई थोड़ी सी इस पर ना हम ब्रासो लगा देंगे, जो हल्की 19-20 खराश होगी तो खराश निकल जाएगी गाइज। और देखो ये जो गड्ढा है ना, ये इस तरफ ये जो पेच लगेगा हमारा 6 चूड़ी का, तो गाइज ये हम इधर की तरफ इसको लगाएंगे ऐसे। और गाइज हम इसको आराम से ऐसे ठोकेंगे। देखो गाइज एक चीज़ का याद रखना, ये व्हील हमारा बराबर घूमना चाहिए और हल्के हल्के इसमें हथौड़ी से ठोकते चले जाएंगे। ये देखो ऐसे करके। गाइज उसके बाद हम इसे नीचे बैठा के ऐसे, है ना, देखो ये यहाँ फ्री है ना, यहाँ फ्री है तो यहीं पे रखेंगे इसको और हल्का हल्का ऐसे ठोकेंगे इसको, ठीक है गाइज। ये देखो गाइज ये बिल्कुल। और गाइज इसके अंदर है ना पिन के बीच में हल्का सा जगह रहना, स्पेस रहना, इसके अंदर स्पेस रहना। ये अगर आप सोचो पूरा नहीं, मतलब इसे मिला के नहीं ठोकना गाइज, हल्का सा स्पेस रखना। अगर मिला दिया तो ये कुंडी भारी हो जाएगी और घूमेगी भी नहीं मशीन फिर, ठीक है। अब देखो गाइज अब हम क्या करेंगे, हमने जो ब्रासो डाला था ना, हम हल्का सा तेल डालेंगे इसके अंदर। तेल डालने के बाद देखो गाइज ये इसका पेचकस है और ये कुंडी की पिन है। तो गाइज देखो देख सकते हो आप, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूँ, ऊपर लगा के हल्का सा इसको नीचे को झुकाऊंगा ऐसे। देखो ये ऐसा करके, तो देखा मैं ऐसे झुका रहा हूँ तो हल्की सी फ्री हो रही है, ठीक है। एक तो ऐसा हो गया इसका चेक करना। और गाइज इसे 2 ही तरफ से चेक करेंगे। एक तो हमने ऐसे चेक कर ली, दूसरी तरफ हम देखो यहाँ लगाएंगे ना ऐसे, तो हम इसको ऐसे हल्की सी पिन को ऐसे मोड़ेंगे तो इससे पता लगेगा। अगर इधर टाइट होती है गाइज, देखो अगर मैं इधर घुमा रहा हूँ इसको, है ना, देखो इससे नहीं आ रहा ना, तो ऐसा पेचकस भी ले सकते हैं गाइज। ऐसे करके ऐसे करेंगे, ये ऐसे घुमा देंगे हल्का से, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। तो इधर को करने पर गाइज ये भारी हो रही है। इसके 2 ही तरीके चेक करने के। अगर ये इधर करने में भारी हो रही है तो इसका मतलब पिन हमारी इधर को जाएगी, ठीक है, तो हमारी चोट एक यहाँ से लगेगी। और गाइज अगर ये ऊपर से अगर नीचे करने फ्री है तो ऊपर से चोट लगेगी। अगर नीचे करने पर
यानी नीचे करने में भारी हो रही है ना गाइस, तो ये ऊपर से चोट लगेगी फिर। अब देखो जैसे इधर को भारी हो रही थी ना करने पे, मैंने एक चोट इधर मार दी, देखो हल्की हुई ना हुई, ये देखो एक और मार दी, ठीक है। अब मैं एक और ये ऊपर से और चेक करूँगा। अब देखो ऊपर से कर रहा हूँ तो बिल्कुल फ्री हो जा रही है गाइस, तो हल्की सी चोट हमारी ऊपर में लगे। और गाइस एक चीज़ का याद रखना, जितनी ताकत आप लगाओगे, कि ज़्यादा ताकत लगाने पे मुड़ रही है तो उतनी ज़ोर से चोट मारना, अगर हल्के से सारे पे मुड़ रही है तो हल्की सी चोट मारना, ठीक है गाइस। अब ये हमारी ये फ्री हो गई। हम क्या करेंगे गाइस, अब हम इसे मोटर पर चलाएंगे। जो हमने ब्रासू लगाई थी ना कुंडी की पिन में, तो गाइस ये जो ना उसकी खराब बना सब ऐसा करके हम इसे पहले उल्टी चलाएंगे फिर सीधी चलाएंगे गाइस। थोड़ा सा ही चलाना है बस इसे। और देखो फिर हम क्या करेंगे गाइस, इसे चेक कर लेंगे इसके। फिर कुंडी की जो पिन थी ना गाइस, वो उसका ऐड बिल्कुल फ्री हो गया, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे गाइस, ठीक है। अब देखो एक चीज़ समझा देता हूँ गाइस, देखो ये जो ना अंदर देखो अंदर को जा रही है, तो ये कुंडी बाहर कम आ रही है, यानी बॉडी से बाहर कम आ रही है, तो ये अंदर को जा रही है, ठीक है। देखो ऐसे। और अगर ये मैंने ऊपर को निकाली फिर मैं नीचे को गिरा रहा हूँ, तो देख सकते हो आप, ये थोड़ी सी ज़्यादा बाहर निकल रही है, यानी बॉडी से बाहर ज़्यादा निकल रही है। तो गाइस तो इसको हम ऐसे एक नीचे चेक करेंगे, एक ऊपर, एक इसके ऊपर, तो यानी कि 3 जगह ये चेक होती है गाइस। यानी एक ऊपर चेक करता आदमी, कोई भी बंदा चेक करेगा जैसे फोरमैन, तो ये 3 जगह चेक होगी। और ये जो ना गाइस देखो नीचे ज़्यादा हिल रही है, ऊपर कम, और ऊपर बिल्कुल कम नहीं हिल रही है। अब देखो हमने बीच में देखेंगे इसके, तो ये 3 हिस्से हैं, इसके 4 हिस्से। तो गाइस देखो अब ये हल्की हल्की हिल रही है सब जगह ही। तो हम क्या करेंगे गाइस, इसको ना दबा के रमा करेंगे हल्का सा। ये देखो हम इसको ऐसे दबाएंगे, जब भी हम दबाएंगे ना ऐसे ही दबाएंगे, ऐसा मत करना कि डायरेक्ट हथौड़ी मार दी, हथौड़ी से क्या है उल्टी सीधी चोट लग जाती है। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे ही मारना चोट इसके अंदर। तो गाइस मैंने अभी से मारा है ना, तो मैंने इसे मारा है, तो देखो आप देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो चारों तरफ हल्की हल्की भारी है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, सरसों के तेल से थोड़ा सा 1-2 हाथ मार के फ्री करेंगे। देखो गाइस अगर मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये बाहर की, यानी ये बाहर निकलने पर अगर यहाँ पे भारी होती तो हमारा जो है ना सीधा हाथ लगता है, ये वाला सीधा हाथ लगता है ऐसे, ठीक है। और अगर हमारी ये कुंडी अंदर की तरफ भारी है, यहाँ पे भारी है, और यहाँ भारी नहीं है, बाहर निकलने में भारी नहीं है, अंदर भारी है, तो गाइस हम फिर ये वाला हमारा जो उल्टा हाथ है ना, ये वाला लगेगा इसके अंदर, क्योंकि अंदर की तरफ जो कुंडी भारी हो रही है ना उसको हल्का करेगी ऐसे। और अगर जो बाहर की तरफ मशीन भारी होगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये भारी होगी, तो हमारा सीधा हाथ लगेगा, यानी कि ऐसे घुमानी है मशीन। भाई समझ में आ गया होगा आई होप। तो देखो ये जो ना इस तरीके से हम इसे मारेंगे, और हाथ देखो ऐसे चेक कर लेंगे। अगर ये 1 से 2 बार में होगा तो ठीक है, नहीं तो गाइस ऐसा करो, फिर एक और चोट मार लेंगे, ठीक है। देखो अब ये जो ना, अब ये बाहर की तरफ भारी हो रही है, हल्के अंदर की तरफ फिरी है, तो गाइस हम क्या करेंगे, सीधा हाथ मारेंगे इसके अंदर, ऐसे सीधा हाथ मार के इसमें फ्री कर लेंगे। तो फ्री करके गाइस फिर हम इसमें आगे काम करेंगे। तो गाइस एक चीज़ का याद रखना, जब तक ये हमारी चारों तरफ भारी या हल्की नहीं हो जाती ना, तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। या तो ये चारों तरफ भारी होनी चाहिए, या फिर चारों तरफ हिलती हुई रहनी चाहिए। तो गाइस इसमें क्या कहते हैं, गोल। देखो अब ये यहाँ जाम है, यहाँ भी जाम है, और देखो अंदर भी जाम है, कि चारों तरफ बिल्कुल फ्री है, और ये चारों तरफ हिल भी नहीं रही है। तो गाइस इसी को कहते हैं, इसका एट निकालना और जेड को रमा करना। अब देखो ये बिल्कुल मशीन फ्री हो गई, अब हम इसमें आकर काम करते हैं। तो गाइस देखो ये हमारी बॉडी के अंदर फ्री जा रही है, तो हम इस पर इसका जो फ्री जा रही है तो इसका इलाज करेंगे। जैसे गज डालेंगे इसके अंदर, और उसके बाद में इसे यहाँ बाँक पर लगा देंगे, और इसमें हम सेंटर पंच मारेंगे। गाइस देखो ऐसे हम इस पर सेंटर पंच मारेंगे, ऐसे करके, और सेंटर पंच मारेंगे इसके बीच में गाइस, जो हमारे इसे मशीन में ठुकने के बाद ये नीचे से दिखाई न दे सेंटर पंच। तो गाइस ये मैंने ये इसमें इतनी टाइट थी कि एक सेंटर पंच में इसका काम चल जाएगा। अगर ज़्यादा ढीली होती है तो मैं 2-2 मारता, यानी 8 मारता, अभी तो मैंने 4 मारे। तो गाइस देख सकते हो आप, और मैं आगे इसमें बॉडी में लगाता हूँ। तो गाइस देखो मैं ऐसे ऐसे भी ठोक सकते हैं इसको, और नहीं तो गाइस घा भी लेके भी ठोक सकते हैं, इसको। तो दोनों तरीके से गाइस इसके, तो गाइस ये ऐसे ठोकती है गाइस। उसके बाद में हम जो है इसकी लाइन सीधी करेंगे। तो गाइस देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी लाइन बहुत टेढ़ी है ऊपर से गज की, तो मैं आपको लाइन दिखाता हूँ पहले। तो गाइस देखो ये कितनी लाइन टेढ़ी है इसकी, देख रहे हो आप, ये देखो कितनी लाइन टेढ़ी है गाइस।
तो हमें क्या करना है गाइज, इसकी लाइन सीधी होगी। देखो इधर इधर की तरफ जगह, तो इसमें जगह ज़्यादा है इस साइड में जहाँ मेरा अंगूठा रखा है। तो हमें जो है ना गाइज देखो इधर कम है जगह, तो हमें देखो यहाँ पे चोट मारनी है इस पर। तो गाइज इसमें दो जगह है, दो जगह मतलब दो ऑप्शन है इसके अंदर। एक इधर से भी हो सकती है चोट मारने पर, और गाइज एक इसके नीचे से भी हो सकती है। तो गाइज हम नीचे मारेंगे, यहाँ जब मारेंगे जब यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी तो ठीक है, नहीं तो नीचे से मारेंगे, यानी कि ऊपर से इधर और नीचे से इधर। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइन सीधी करके। तो गाइज देखो पहले मैं यहाँ से मार रहा हूँ, उसके बाद में फिर चेक करूँगा। गाइज अभी नहीं हुई, अब क्या करूँगा मैं नीचे से मारूँगा। नीचे से ज़्यादा आसान है गाइज लाइन सीधी करना, नीचे से आसानी हो जाती है। अब देखो नीचे इधर भी लगेगा गाइज, जिधर ऐसा नहीं है कि जैसे हम चोट मारेंगे तो लाइन एक हो ही जाएगी, जैसे इधर मारेंगे तो उधर भी भाग जाता है गाइज, कभी इधर को भाग जाता है। तो इस हिसाब से हम इसको सीधे करते रहेंगे। हम सोचेंगे यार लाइन सीधी करते हैं, सीधी नहीं हो रही, तो गाइज कभी घबराना नहीं, ठीक है। तो देखो मैं अभी इधर से काटूँ मेरी लाइन ये। तो गाइज छेनी ऐसी बनानी है आपको बढ़िया, 6 औजारों से काम होता है बढ़िया। तो गाइज देखो इसकी लाइन सीधी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गाइज बिल्कुल गोल है ना, बिल्कुल गोल है। इस तरीके से हम पहले नीचे वाली कोली की साइड सीधी करेंगे लाइन, ठीक है गाइज, फिर हम ऊपर वाली कोली ठोकेंगे इसके अंदर। तो गाइज देखो अब मैं इसको, अब देखो गाइज ये कोली देख रहे हो कि थोड़ी सी इतनी सी ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी लाइन सीधी करेंगे गाइज। ये देखो गाइज ये ऐसा कभी कभी होता है कि लाइन सीधी आई है, ऐसा कब होता है गाइज जब हम बिल्कुल सीधी रैमर घुमाते हैं तो लाइन सीधी आती है, जब हम सीधी रैमर नहीं घुमाएंगे तो लाइन टेढ़ी आती है गाइज। अब देखो मैंने ऊपर की सीधी थी, नीचे की भी सीधी कर ही ली थी। तो गाइज हम इसके करेंगे पेस्ट टाइट। पेस्ट टाइट करने के बाद भी 19-20 फर्क आएगा, तो हम इसको सीधा करेंगे। तो पेस्ट टाइट करते हैं अब। तो गाइज मैंने जैसे पेस्ट टाइट करे इसके, तो ये जो ना अंदर को यानी यहाँ से चोट लगती है इसमें, अब यहाँ से चोट लगेगी तो देखो गाइज ये यहाँ से पेचकस नहीं जाता। तो हम क्या करेंगे, ऐसा लेंगे, ऐसा कुछ भी चीज़ ले सकता है वैसे, और देखो अंदर से हम ऐसे ऐसे लगा के हल्का सा हल्की सी चोट मारेंगे। तो देखो गाइज ये ऐसा भी निकल के आ जाती है बाहर को। तो देखो लाइन फ्री हो गई, ठीक है। और हमारी अब देखो अब नीचे की भी हल्की सी इसकी टेढ़ी हो गई। तो हम क्या करेंगे गाइज ऊपर से ही सीधी कर लेंगे, भी सीधी कर सकते हैं, बस लाइन सीधी करनी है गाइस। देखो दोनों तरफ ऑप्शन रहता है इसका। और ऐसे देखो हमें ऐसे हाथ से लगा के भी चेक कर लेंगे कि हमारी चारों तरफ से ठीक है। देखो मैं इसे इधर को खींच रहा हूँ लगा के, कभी इसे इधर को कर रहा हूँ, कभी इधर कर रहा हूँ। तो ऐसे करके चारों तरफ से पेस्ट लगा के देख लेंगे। पेस्ट लगा के बिल्कुल फ्री होगी। देखो अब आगे काम करते हैं इसमें। तो गाइस जैसे हमने कुंडी के अंदर ब्रासू डाला, तो ये डाला हमने लाइन सीधी करने के बाद, अब कुंडी को हम धो देंगे। अब गाइज हमने पहले क्यों नहीं धोया इसको, क्योंकि जब हम टक मारते हैं ना गाइज, तो टक कुंडी अगर हम पहले धो देते गाइज तो उसका तेल है ना वो इसके अंदर चले जाता जहाँ हम कोली ठोकते हैं। और फिर तेल के हिस्से में अगर हम टक कितने मार देते ना गाइज, तो वो ज़्यादा टाइट नहीं होती और ना वो पकड़ पाता उससे। तो गाइज देखो अब तेल भी आएगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये हम इसको धो देंगे। तो हम कभी भी याद रखना, आप पहले लाइन सीधी कर लेना, उसके बाद में आराम से कुंडी धो देना। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जो गज है ना इसकी, जो ये जैसे सुई लगती है हमारी, तो गाइज आप है ना थोड़ा सा गज रगड़ लेना, यानी कि रेती से ऐसे बाँक पर रख कर रगड़ा जाता है थोड़ा सा ऐसे, ये वाला हिस्सा। क्यों, ये जो ना आधी सुई हमारी इस गड्ढे के अंदर होनी चाहिए और आधी सुई हमारी इस गड्ढे के बाहर होनी चाहिए। क्योंकि गाइज ये जो ना सुई जब हम टाइट करेंगे चुटकी से, तो ये पूरी तरीके से टाइट हो जाती है। और जो हम लाइन सीधी करते हैं ना, तो ये लाइन जैसे सुई हमने टूट गई, हम दोबारा लगाएंगे तो लाइन हमारी सीधी ही रहेगी, फिर टेढ़ी नहीं होगी। क्योंकि इसका रीज़न यही है, गड्ढा ये अगर गड्ढे ये जो ना ज़्यादा होता है तो सुई हमारी इसके अंदर फंस जाती है, तो लाइन का पता नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, आधी सुई हमारी इसके अंदर रहनी चाहिए, आधी सुई हमारे इसके बाहर रहनी चाहिए। हमें इतने से रगड़ लेना है, ठीक है। यहाँ से ऐसे कोर्स रगड़ लेंगे। अब हम गज लगाते हैं। तो भाई देखो ये जो हम गज ये हम लिए हैं लिंक, अब हम लिंक लगाते हैं भाई, ठीक है। अब देखो कि मैंने लिंक लगाया, तो ये जो किनारी है ना जेड की, ये थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो हम क्या करेंगे गाइस, ये जो ना पीछे का हिस्सा ये रगड़ देंगे ग्राइंडर से किनारी निकालने के लिए, जिससे कि हमारी उल्टी चूड़ का पेच इसमें आसानी से लग जाए। तो गाइस देखो मैंने, ये तो सही है इसमें, लेकिन ऐसा केस आ सकता है आपके सामने
तो देखो ये मैंने इसे टाइट करूँगा तो ये बिल्कुल आराम से घूमेगा। और दूसरी बात गाइस, इसके अंदर ऐड भी आता है, देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे भी, यहाँ चारों तरफ इसमें ऐड होता है। तो गाइस मैंने तो इसका ऐड आपको बता देता हूँ, इसमें तो ऐड नहीं है, ठीक है। मैंने तो इसका ऐड फ्री कर दिया है, फ्री का इसमें ऐड ही नहीं आया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि देखो गाइस, जैसे ये फ्री है ना, ऐसे ये चारों तरफ होना चाहिए फ्री। अगर मान लो इधर ऐड है तो हम कैसे चेक करेंगे इसको? देखो ऐसे उंगली लगाएंगे यहाँ पे, ऐसे इसमें यहाँ पे उंगली लगाएंगे हम, और उसको ऊपर को उठाएंगे। जैसे अगर आप उंगली लगा सकते तो हाथ से ऐसे, तो ऐसे चलना चाहिए कि है, ऐसे ना चला तो समझ लो, अगर जैसे नीचे से ना ऐसे उठाने से नहीं चल रहा तो समझ लो पीछे चोट लगेगी, ठीक है। तो जैसे ऊपर से नीचे को करने पर चल रहा है, ये ऐसे ऐसे फ्री हो रहा है ना, तो समझ लो कि आगे। तो गाइस देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, आपकी समझ में ऐसा आएगा। अगर जैसे मैंने यहाँ उंगली लगाई तो ये जो ना यहाँ पे ऊपर उठाने पे, ऐसे ऊपर उठाने पे फ्री हो रहा है, तो गाइस ये यहाँ पे चोट लगेगी बीच में, ठीक है। अगर ये हाथ नीचे करने पे फ्री हो रहा है, जैसे नीचे दबा के नीचे करने पे, जैसे मैं हाथ नीचे कर रहा हूँ और फिर फ्री घूम रहा, तो गाइस इसके लिए यहाँ पे चोट लगेगी, इसके पीछे। तो देखो गाइस समझ में आ गया ना, अंदर समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आया होगा। तो याद रखना, जब भी हम ऐसे हाथ लगाएंगे तो ये ऊपर को मुड़ना चाह रहा है, यानी कि यहाँ पे बीच में इसके हल्की सी चोट मारना। बस ये देखो, हर चीज़ का एक चीज़ है, ध्यान रखना कि जित ताकत लगा रहे हो तो ज़ोर से चोट लगेगी, अगर हल्का सा लगा रहे हो तो हल्की सी चोट लगेगी गाइस। बस इतना याद रखना, दो ही चीज़ है, तीसरा कोई ऐड नहीं है इसके अंदर। याद समझ में आ गया, समझ गए ना गाइस? तो देखो अब मैं आगे चलता हूँ गाइस। देखो ये लिंक का पेच है, ये पेच है, मैंने इसमें आरी लगा दी है, इसमें आप भी आरी लगा के रखना। कभी कभी क्या होता है पेच सही नहीं होता। और गाइस देखो मैं अब पेच लगाने वाला हूँ, मैंने गच टाइट कर दिया इसके अंदर। और गाइस जब हम इसे गच को टाइट करेंगे तो ये सुराख है ना, ये सुराख थोड़ा सा नीचे रहना और गज हमारा ऊपर रहना। देख लो मैंने गज कैसे करा है, इसकी पोजीशन देख लो मैंने कैसे, गज ऊपर होगा, ये लिंक हमारा ऊपर होगा तो गज हमारा यहाँ सुराख निकलेगा इसका नीचे। तो फिर इसको हम यहाँ टाइट कर देंगे गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो ये जो इसकी चुटकी है, पहले हम इसके अंदर ये सब ये लगाएंगे पीछे की तरफ, देखो पीछे की तरफ। फिर उसके बाद में ऐसे गज के अंदर ऐसे मैंने फंसा दिया, फिर इसे मैंने इसके पेच टाइट कर दिया। तो गाइस उसके बाद ये छोटा पेच लगाएंगे इसका हम इस सुराख के अंदर। ये जो सुराख है ना, इसमें ये छोटा पेच लगता है, ऐसे हमने टाइट कर दिया गाइस, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो सुई बांध सकते हो उसके अंदर, नहीं तो बगैर सुई के भी कर सकते हो सर रमा। अब गाइस ये रमा होगा, अब मैं सर रमा करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस देखो ये हमने लगा दिया, और हम जब इसे लगाएंगे तो इसमें गज में ये तेल डाल देंगे, इसे धो लेंगे पहले गज को ऐसे करके, ठीक है गाइस। अगर हमारा गज आवाज़ करता है गाइस, अगर हमारा गज आवाज़ करता है तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऐसे बिरासू का पानी डाल देंगे इसके अंदर, देख सकते हो आप। ज़्यादा बिरासू मत डालने के गज ही हिल जाए, ठीक है। डालने के बाद में क्या करेंगे गाइस, ऐसे 2-3 हाथ मार देंगे ऐसे जोर जोर से दोनों तरफ, तो बिरासू जो है उसकी खराश जो है सही कर देगा, गज में आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। और गाइस फिर क्या करेंगे हम, जैसे हमने लिंक बांधा है, अगर ठीक है ज़्यादा भारी होता तो हम इसमें और रमा कर देगा। ये देखो यहाँ पे हम ऐसे करके इसमें बिरासू डाल देंगे लिंक के अंदर। तो गाइस हम जो है अब इसको हल्का हल्का पेस्ट टाइट करेंगे और उसको घुमाएंगे जाए। अब एक चीज़ और बताए तो गाइस देखो, इसमें तो मेरा फ्री था, अगर ये ऐट होता तो जैसे ये इधर की तरफ ऐट है ना, तो गाइस देखो ये वाला हाथ लगता है, यानी मशीन इधर को घूमेगी अगर इधर का ऐट है, और गाइस अगर इधर का ऐट है तो इधर को घूमेगी, ठीक है। यानी कि वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर ये ऐसे देख लो, मशीन रखिए ना, इधर को ऐट है ना, देखो अब मैं ऐसा बताता हूँ। देखो इधर को ऐट है तो मशीन सीधी घूमेगी ऐसे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा हाथ का सीधी तरफ मशीन घूमेगी, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ऐट फ्री हो जाएगा। और गाइस ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऐट है तो इसमें उल्टा हाथ लगेगा, यानी कि ऐसे, ठीक है। यानी मशीन उल्टी घूमेगी, यानी मशीन उल्टी घूमेगी ऐसे, उल्टी मतलब ऐसे घुमाने पड़ेगी ऐसे, ठीक है गाइस। और गाइस देखो यहाँ पे फ्री है और यहाँ पे भी फ्री है, और यहाँ ऐट है और यहाँ ऐट है, तो गाइस दोनों तरफ हाथ घूमेगा आराम से। आराम से कैसे घूमेगा, देखो गाइस ऐसे घूमेगा आराम से दोनों तरफ हाथ। और हम क्या करेंगे, जब ये फ्री हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको पेच को टाइट करते रहेंगे और फिर आराम से घुमाएंगे। देखो ऐसे घुमाएंगे इसको आराम से गाइस। जितना हम इसको आराम से घुमाएंगे ना, इतनी जल्दी ये कट जाएगा। और अगर हम तेज हाथ मारेंगे ऐसे, तो गाइस जो हमने बिरासू डाला था वो बिरासू इसके नीचे से निकल कर भाग जाएगा। तो इसलिए हम इतने आराम से घुमाएंगे इसे कि दोनों तरफ का ऐड भी फ्री हो जाएगा और ये हमारा लिंक रमा भी हो जाएगा।
तो भाई देखो ये बिल्कुल लिंक ऐसे रवा हो गया हमारा, क्योंकि इसमें ऐट नहीं था, और ऐट होता तो मैं और जमा करता। तो भाई मैंने जब इसे टाइट करा तो ये चारों तरफ हमारा लिंक टाइट है, यानी कि किधर भी नहीं हिलना चाहिए गाइज। देखो ऐसे आराम आराम से हम इसको फ्री कर लेंगे, 2 से 3 बार रमा कर लेंगे। अगर गाइज ये तो फ्री था इसलिए मैंने 2 से 3 बार रमा करा, अगर इसमें ऐड होता तो हमें ज़्यादा भी रमा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल करना है। तो इसी चीज़ का याद रखना है गाइज। ये देखो चारों तरफ ये भारी है मशीन, ठीक है। तो ये हमारा लिंक रमा हो गया। अब तो हम इसे अब धो लेंगे गाइज। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसे फ्री करके। तो गाइज देखो ये हमारी मशीन फ्री हो गई है। अब हम क्या करेंगे गाइज, लिंक हमारा फ्री हो गया तो रमा हो गया, यानी हमारा ये इसे धो देंगे हम। गाइज ये धोने का जो काम है ना, इसमें हम छोड़ेंगे नहीं, ब्रासू जो इसमें रह गई, क्योंकि और ज़्यादा कट जाएगा, लिंक भी कट जाएगा ज़्यादा, है ना। और गाइज ये गज भी हिल जाएगा। तो हमें क्या है, जमा होते ही फ़ौरन धो देना है इसको। बिरासू का मतलब है लूजिंग, एमरी का मतलब है लूज करना, पुर्जे को काट देना। तो गाइज देख सकते हो अब मैं कैसे धो रहा हूँ। और धोने के बाद गाइज फिर हम इसमें सरसों का तेल डाल के इसके अंदर छोड़ देंगे और हल्का हल्का टाइट करके फिर घुमा देंगे, फिर इसमें आगे काम करेंगे गाइज। अब मेरा ये तीसरा पार्ट है गाइज, मैं आपको इसमें इतना ही बढ़ाऊँगा, ये तो ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइज आप है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना गाइज। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें गाइज। जितना आप कमेंट करोगे ना तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपको सही काम बता रहा हूँ या आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गाइज उसी हिसाब से अब मैं आपको बताता हूँ आगे। तो गाइज देखो ये लिंक हमारा रमा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ब्रैकेट तो पहले ही चला दिया था, तो हम इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। देखो पहले तो लगाएंगे गुटके वाला, पकड़ लेंगे ऐसे, पकड़ने के बाद फिर नीचे वाला लगाएंगे, उसको ऐसे इसमें गोटे में फंसा देंगे इसमें, ठीक है गाइज। फिर ये हाथ हटा देंगे, फिर नीचे गच करेंगे ऐसे हाथ, ठीक है। और आप देखते जाओ, देखो ऐसे करके उसके बाद हम ये ब्रैकेट ऐसे ठोक देंगे इसके अंदर, ठीक है। और देखो फिर हम ये स्प्रिंग लगाएंगे, फिर ये हम कोली आदि कस देंगे इसके अंदर। ये देखो गाइस ये हो गया तुम्हारा तीसरा पार्ट फ्री। तो गाइस इसको कहते हैं मत्था सेट करना, ठीक है। इतना काम मैंने आपको बता दिया है। अब आगे का काम हम आपको कल अगले उसमें पार्ट में बताएंगे।